ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा वयं ददाति स्वदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय गोपाल। आइए मेरे बहन भाइयों, सत्संग प्रेमी जनों, श्रीमद् भागवत गीता के सत्संग समारोह में स्वागत है आपका, हार्दिक अभिनंदन है। श्रीमद् भागवत गीता प्रारंभ करने से पहले हम सदैव भगवान को प्रणाम करते हैं। आचार्यों की पद्धति सिखाती है कि भगवान को प्रणाम करके, गुरु जी को प्रणाम करके और कोई भी कार्य करना चाहिए, वो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। तो आइए मेरे साथ आप भी प्रणाम कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। ओम शांति शांति शांति। जय गोपाल। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 ध्यान योग। ध्यान योग में आगे बढ़कर के भगवान के संदेश सुनेंगे। जो हम आगे के श्लोकों में पहुंच रहे हैं, भगवान की भक्ति अपनी ओर आकर्षित करती है प्राणी को, जो श्रद्धा से भागवत का श्रवण करते हैं, पान करते हैं उनके हृदय में। आइए, मुझे तो पूर्ण आशा है कि आपको अवश्य भगवान की भक्ति प्राप्त हो, आप भगवान के शुद्ध भक्त बने और भगवान के धाम को जाएं। ये संसार दुख का घर है, दुखालय है। ये सभी संत पुरुषों ने, महापुरुषों ने और शास्त्रों ने कहा है। स्वयं भगवान भी यही कह रहे हैं कि दुख के घर से निवृत्त हो जाओगे अर्जुन, जब तुम युक्त आहार विहार करोगे, कर्मों में युक्त चेष्टा करोगे और युक्त सोओगे। जागने के लिए भगवान ने नहीं कहा कि तुम जागते रहो, सोए मत 2 दिन 4 दिन 6 दिन, पागल हो जाओगे। लेकिन यह भी कहा है कि जो भी क्रिया करो वो साक्षी भाव से करो। साक्षी भाव को जगाने के लिए गौतम बुद्ध भगवान अपने शिष्यों से आनापान सती योग करवाते थे। आनापान सती योग में सिंपल सिस्टम है, साधक अपनी सांसों को देखता है मन से, साक्षी भाव से। सांस जा रही है, आ रही है,
जा रही है, अंदर बाहर आ रही है। कोई कोई साधक राम से इन सांसों का सहारा लेता है और अपने मन को वश में करता है। सतीपान करने से, यानी सांसों के ऊपर मन को स्थिर करने से, कहना चाहिए मन वश में हो जाता है अभ्यास से। सांस बाहर गई, सांस आई, लेकिन इसमें भगवान से तो कोई नाता जुड़ा नहीं, मन तो वश में होता है। लेकिन यहां भगवान श्री कृष्ण जिस पद्धति को बतला रहे उस पद्धति के अनुसार तो मन को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तो ही वश में हो जाता है। बड़ा सरल है। फिर कोई कोई भगवान के भक्त है, राम के भक्त है। राम कहो कृष्ण कहो एक ही बात है। जब हम राम और कृष्ण कहते हैं वो एक ही परमेश्वर के नाम है। यहां पर अयोध्यापति राम को भी मान लो तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अयोध्यापति राम अंश अवतार है उस राम के जो परम राम है, परम कृष्ण है, परम गोविंद है, परम भगवान है, उसके अंश अवतार है अयोध्यापति राम। लेकिन मतलब तो राम से है। राम राम कहते कहते तो उस राम तक पहुंच ही जाओगे। अजामिल जब आप नारायण कहते कहते उस नारायण को प्राप्त कर गया तो आप क्यों नहीं कर लोगे? लेकिन ध्यान रखना, अजामिल का तो पिछले जन्मों के संसार और वैश्या के चंगुल में फंसने से पहले उनकी भक्ति बहुत थी, इसलिए अंत समय में उनके मुख से नारायण निकला। ये प्रत्येक के बस के बाहर है। आप अभ्यास नहीं करोगे जीवन भर तो मरते समय कैसे आप राम का नाम ले लोगे? कैसे गोविंद हरे मुरारी कह दोगे? नहीं। जिस चीज का अभ्यास करोगे वही मुख से निकलेगा, वही मन में होगा। दौलत का अभ्यास करोगे, दौलत मन में होगी। पुत्रों से आसक्ति होगी, पुत्र मन में होंगे। औरत से आसक्ति होगी, औरत मन में होगी। पद से आसक्ति होगी, पद मन में होगा। राम नहीं मन में होगा। तो राम से भी सांसों के ऊपर राम को डाल लेते हैं। राम अंदर जाया, मैं बाहर आया, राम है। तो मन को केंद्रित भी करते हैं और राम से प्रेम भी बढ़ाते हैं। इसमें ज्यादा फायदा हो गया। बुद्ध भगवान ने तो संसार के नास्तिकों को आस्तिक बनाने के लिए, जो राम को, कृष्ण को, रहीम को, रहमान को मानते ही नहीं, ऐसे नास्तिकों को ढाला सती, ये सांसों की क्रिया में, सतीपान योग में, कि सांसों को वाच करो, मन को केंद्रित करो। सांस बाहर गई, सांस अंदर आई, तो तुम कम से कम पोस्ट अभ्यास करते करते अपने मन को तो वश में कर लोगे। मन को वश में करने पे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। तो बुद्ध भगवान की पद्धति उनके हिसाब से सही है। जब आदमी मन को वश में करके आत्म साक्षात्कार तक पहुंच जाए तो फिर तो आगे की मंजिल आसान हो जाएगी। परमात्मा तक पहुंचना, परमात्मा को अनुभव कर लेना, स्पर्श कर लेना आसान हो जाएगा। राम राम के हिसाब से राम से प्रेम बढ़ जाता है, उस गोविंद से प्रेम बढ़ जाता है। कोई कोई संत पुरुष ओंकार से इस क्रिया को करते हैं। ओम अंदर जाता है, कार बाहर आता है, ओंकार ओंकार। ये सुषुम्ना से चढ़ के और कुंडलिनी शक्ति को हिट करता है। तो मन को सुषुम्ना से होके और कुंडली से फिर बाहर से फिर कुंडली तक, ऐसे जैसे चकली से कुएं में रस्सी जाती है, बाल्टी भर के लाती है, फिर कुएं में जाती है, फिर
ऐसे ये क्रिया ओम ओम कहा। तो ओंकार भगवान का ही शब्द अवतार है। तो भगवान से प्रेम करना और ये सांसों की क्रिया से मन को वश में करना। लेकिन सबसे सरल तरीका तो इसका भगवान की सेवा है। प्रेम भरी सेवा से ये जल्दी वश में हो जाता है। मन भी इंद्रियां भी भगवान की सेवा से वश में हो जाती है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है। भगवान इस आगे के एक श्लोक में कह रहे हैं, यतो निश्चलति मनश्चंचलम स्थिरम, यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम, ततस्ततो नियम्य एतद आत्मन्येव वशम नयेत। हे अर्जुन, जैसे जैसे मन जो अस्थिर है, एक जगह ठहरता ही नहीं, जैसे जैसे दौड़ करके जाता है, इधर उधर भागता है, विषय भोगों में, संसार की कामनाओं में, संसार की विचारधाराओं में, जैसे जैसे ये दौड़ के जाता है, भाग के जाता है, वैसे ही वैसे इसको समझा के बुझा के वापस लाओ कि नहीं, मुझे ध्यान करने दो भगवान का, मुझे भगवान के श्याम सुंदर श्यामल वदन का ध्यान करने दो, श्यामल श्री विग्रह का ध्यान करने दो। यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम, ततस्ततो नियम्य एतद आत्मन्येव वशम नयेत। इसको वापस लाओ और आत्मा के वश में करो, अपने आप के वश में करो। हे अर्जुन, तुम आत्मा हो, तुम अपने वश में करो उस मन को। ये जहां जहां दौड़ दौड़ के जाता है, इसको अपने वश में करो। सत्संग में एक बार मैंने कहा था एक मूर्ख राजा की कथा। मूर्ख राजा के मन में तो मूर्खता ही आएगी, लेकिन उसका वजीर थोड़ा चतुर था, बख्शीश नाम था। राजा ने कहा, बख्शीश, कल मेरा जन्मदिन है और हम चाहते हैं कि इस बार जनता को जन्मदिन के ऊपर ऐसी ऐसी पुरानी से पुरानी वस्तुएं भेंट करें जो कभी किसी ने देखी नहीं, बड़ी हिस्टोरिकल। तो तुम 10 दिशाओं में अपने आदमियों को भेजो और पुरानी से पुरानी वस्तु चाहे कितने ही दामों में मिले मंगाओ, हम उन्हें भेंट करेंगे। ये रिकॉर्ड कायम करेंगे कि किसी राजा ने ऐसी प्राचीनतम वस्तुएं भेंट की अपने जन्मदिन पर। बख्शीश ने कहा, जो हुक्म हुजूर। बख्शीश ने चारों तरफ को गधे घोड़े आदमियों को भेजा, खुद भी गया। जगह जगह से पुरानी चीजें आने लगी शीघ्रतापूर्वक। बख्शीश भी कुछ चीजें लेकर आया। जब बख्शीश ने एक अद्भुत सी चीज महाराज के हाथ में दी कि देखिए महाराज, बड़ी प्राचीन और बड़ी अद्भुत है, तो वाह वाह बख्शीश, वाह, ये तो बड़ी अद्भुत है। लेकिन बख्शीश ने कहा, अरे महाराज, ये क्या अद्भुत है? अद्भुत तो वो चिराग था जो उस बुढ़िया ने मुझे दिया नहीं। लाख कोशिश की, लाख लालच दिया, लेकिन उसने देने से मना कर दिया। बख्शीश, कौन सा चिराग है? कौन बुढ़िया है जो हमारे लिए वो चिराग नहीं देती? जाओ, एन केन प्रकारेण उस चिराग को लेकर आओ। और सुनो, कल सुबह हमारा जन्मदिन है। सूर्य उदय होने से पहले तुमने यदि वो चिराग लाके हमें दे दिया तो हम तुम्हारे गर्दन के लिए 9 लाख हार बनवा करके उपहार में देंगे। और यदि सूर्य उदय होने से पहले वो चिराग नहीं आया तो हम तुम्हारी सुंदर सी गर्दन को तुम्हारे धड़ से अलग कर देंगे। बख्शीश कांप गया, जाता हूं हुजूर। बुढ़िया के सामने जाके लंबा लेट गया, रोने लगा, पांव पीटने लगा। बुढ़िया, मेरी मां
मेरी मैया मेरी गर्दन कट जाएगी, तू ये चिराग मुझे दे दे। बादशाह चिराग मांगता है, वरना मेरी गर्दन को धड़ से अलग कर देगा। अरे बेटा ये चिराग खतरनाक है, इसको मत ले जा। नहीं भैया, मेरी जान की रक्षा कर दे। तो सुन, इस चिराग को मैं दे देती हूं, लेकिन तू इसे राजा को समझा देना, कभी भी वो राजा या कोई भी इस चिराग को खोले नहीं। खोल दिया तो फिर ये पता नहीं क्या क्या कर बैठेगा, कितनों की जान ले लेगा। ये मैं प्रार्थना करती हूं, ले जा बेटे, ले जा। बख्शिश कुछ अशरफिया बुढ़ी मां को देख करके चिराग लेके आ गया, बड़ा प्राचीन था। और चिराग देने के समय राजा को बोला, सतर्क किया कि महाराज ये चिराग रहा, लेकिन इसको खोलना नहीं। इसके लिए बुढ़िया ने बहुत प्रार्थना की है, बार बार मना किया है। ये खोल दिया तो बड़ा खतरनाक सिद्ध होगा, ये ध्यान में रखना। अरे लाओ बख्शीश, ये चिराग, ये छोटा सा चिराग, इसके खोल देने से हमको क्या खतरा पैदा होगा। और राजा ने वो खोल दिया। तो उसके अंदर से तो जिन बंद था, उसमें भूत दैत्य, वो जिन प्रकट हो गया और ठहाके मार के हंसा और आगे बढ़ने लगा। राजा और बख्शीश दोनों ही भयभीत होकर सिमटते हैं कोने में। लेकिन जिन कहता है कि किसने मुझे चिराग से निकाला, मैं लंबे समय से आराम कर रहा था। कौन हो, तुम या तुम? आगे बख्शीश ने कहा कि महाराज ने ही खोला है। तो जिन ने कहा, मेरे आका मुझे काम बतलाओ, मैं काम करूंगा, काम के बिना अब मैं बैठ नहीं सकता। तो बख्शीश, राजा क्या मूर्ख है राजा तो, लेकिन बख्शीश ने कहा ठीक है, हमारे नगर की सड़कों को चौड़ी कर दो, जाओ। जिन चला गया गर्दन झुका के। राजा और बख्शीश दोनों खुश हुए। बख्शीश कहने लगा, महाराज ऐसा काम बताया जो इसको सालों लग जाएंगे, लेकिन ये सड़कें लंबी चौड़ी कोई आसानी से होती है, एक आदमी से, एक भूत से। लेकिन वो तो जिन था, वो तो तुरंत ही करके वापस आ गया, खड़ा हो गया कि आपके नगर की सारी सड़कें चौड़ी लंबी कर दी हैं, और काम बतलाओ आका। तो फिर घबरा, काम बताओ वरना मार दूंगा। तो दोनों फिर डरे घबराए, कोने में सिमटे। आखिर राजा ने बोला, बख्शीश कोई काम बता, जल्दी बता। बख्शीश ने बोला कि तुम हमारे नगर में जितने भी पेड़ पौधे हैं, इनकी पत्तियों को 7 रंगी कर दो, 7 7 रंगों में रंग दो। तो जिन ने कहा, जो हुजूर, जो हुक्म। जी हुजूर, जो हुक्म, जाता हूं। जिन गया और थोड़े कुछ घंटों में ही सारे नगर की पेड़ पौधों की पत्तियों को 7 रंग में रंग के आ गया। जिन है, और कहा कि काम बताओ, मैंने काम कर दिया है। फिर घबराए दोनों, काम नहीं बताओगे तो मैं मार डालूंगा, काम बताओ। बख्शीश प्राण रक्षा करो, इस काम बतलाओ। बख्शीश ने फिर बुद्धि लड़ाई। अच्छा एक काम करो, तुम हिमालय में जाओ। ठीक है आका, हिमालय में जाके गिन के बतलाओ कि हिमालय के अंदर पेड़ पौधों में कितने पत्ते हैं और कितने पत्ते नीचे गिर के पड़े हैं, इनकी गणना करके बतलाओ हमको। अब इससे बड़ा और क्या काम बतला है? ध्यान रखना, ये जिन ही मन है सभी का। ये भूत की तरह भागता है, काम करता है, दौड़ता है, विचार दौड़ाता है। 2-2 लाख विचार इसके रात दिन में उठ जाते हैं, प्रत्येक मन में। तो भूत ही है, भूतों की तरह विचारता ही रहता है। आखिर भूत जिन तो गया हिमालय में, और 1-2 दिन के बाद ही फिर आ गया। लेकिन ये लोग तो यही सोच रहे थे, राजा और बख्शीश, कि अब तो इसका जीवन भर ये मर ही जाएगा, लेकिन आ नहीं सकता। मैं तो पत्तियों गिर सकता, हिमालय कोई छोटा है महाराज, चाइना से लेके वर्मा
तिब्बत, कश्मीर, नेपाल, कितना लंबा चौड़ा हिमालय, और फिर उनके इतने पेड़ पौधे, फिर उनकी पत्तियां, फिर पेड़ों में लगी हुई पत्तियां, और फिर नीचे पड़ी हुई पत्तियां, इनकी गणना करके अलग अलग बताना, तो इसके सारा गया ये काम से। लेकिन जिन है, जिन तो ये काम करके कागज पेंसिल पे लिख करके ले आया 2-3 दिन के अंदर ही, और कहिए कि महाराज इतनी तो पेड़ों में पत्ते हैं और इतने नीचे जमीन पे झड़ के गिर के पड़े हैं, अब कोई काम बताओ। अब तो कोई काम नहीं, लेकिन जिन धमकी देता है कि मैं दोनों को मार डालूंगा, खा जाऊंगा, काम बताओ, क्या मुझे जगाया चिराग में से, मैं आराम कर रहा था। बख्शीश को फिर गिड़गिड़ाता है राजा। आखिर बख्शीश के दिल में, मन में एक बात उठी कि अच्छा एक काम करो, हमारे महल में जो खंबा है बीच में, उसके ऊपर चढ़ो और उतरो। ठीक है, फिर क्या करूं? फिर चढ़ो और फिर उतरो। ठीक है, फिर क्या करूं? फिर चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो, यही करते रहो जब तक हम मना नहीं करें। अग्रजन ने कहा अच्छा मुझे उल्लू बनाते हो, चढ़ू उतरू, कोई काम नहीं, ये कोई काम है कि चढ़ूर उतरू खंबे के ऊपर? ये हमारा मन है, इन सांसों पे लगा रहना स्थिरता से, ये बड़ा भारी काम है। अभ्यास से एक दिन हो सकता है, लेकिन जिनने तो मना कर दिया, और ये खाने के लिए आया इन दोनों को, बादशाह को और बख्शीश को। ये घबराए, रोने चिल्लाने लगे। आगे जब बिल्कुल नजदीक आ गया गला दबाने को, तो बख्शीश के मुंह से भगवान का नाम निकल गया, हरे कृष्ण। तो जिन 1-2 कदम पीछे उछल के पड़ा। बख्शीश बुद्धिमान था, उसने समझ लिया कि भगवान का नाम सुनाने से ये पीछे जाता है, हटता है। तो उसने फिर बोला हरे कृष्ण, तो जिन पीछे फिर उछल के पड़ा। जैसे कोई लक्ष्मण रेखा के अंदर रावण अगर कदम रखे तो अग्नि प्रचंड हो जाए और रावण पीछे उछल के पड़े, ठीक वैसे ही आखिर बख्शीश ने पकड़ ली इसकी नब्ज, और जो आगे को बढ़ने लगे तभी वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहने लगा। तो भूत ने, जिन ने कानों में उंगली दे दी कि नहीं ये नाम मत लो मेरे सामने। लेकिन बख्शीश कम मानने वाला है। राजा को बोला तुम भी बोलो महाराज, और दोनों तरफ से हाथ पकड़ो, एक हाथ मैं पकड़ता और एक हाथ तुम, इसके कानों में से उंगली निकालो इसकी और फिर बोलो। तो दोनों हाथ जोर से पकड़े दोनों साइड से और कहने लगे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो जिन, तुम भी बोलो। आखिर बार बार बोल के और जिन के मुंह से निकलवाया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जिन रूपी मन का उद्धार हो गया, कल्याण हो गया, वो भगवान का भक्त बन के भगवान के धाम को चला गया। सदैव के लिए उसकी भूत यानी छूट गई। तो मन हमारा भूत है, ये जन्म मरण, ये हजारों बार जन्म लिए, लाखों बार जन्म लिए। गुरुवाणी में इसका वर्णन आता है कि लाखों जन्म भय कीट पतंगा, कभी गधे बने, कभी घोड़े बने, कभी सुअर बने, कभी बिल्ली बने, कभी कीट पतंग बने, क्या क्या नहीं बने हम लोग। लाखों 84 लाख योनियों में भटकते भटकते श्रेष्ठ योनि मनुष्य की योनि प्राप्त हुई। तो ये मन कब से भूत की तरह ये संसार को ही भोगने, इसके ही काम करने लगा हुआ है जन्म जन्म। इसको वश में लाने के लिए भगवान कहते हैं कि ये मन जब जब तेरा वश में न हो, इधर उधर भागे, हे ध्यानी पुरुष, तो इसको पुचकार के समझा के वापिस ला और आत्मा में स्थिर कर, आत्मा के वश में कर, अपने वश में कर, इसको शांत कर। मत भटकने दे संसार में, संसार के भोगों में, संसार की तृष्णा में, दावानल में।
भगवान के चरणों में स्थिर कर, भगवान की सेवा में स्थिर कर। सवई मनः कृष्ण पदारविंदयो, भगवान के चरणों में इसको नियुक्त कर। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम, ये अस्थिर मन है, स्थिरता से नहीं रुकता, बैठता, एक जगह नहीं बैठता, ये इधर उधर दौड़ता है। जब ये इधर उधर दौड़े, हे ध्यानी पुरुष, हे ध्यान योगी, तो इसको तब तभी नियम में अपने वश में कर, वापिस बुला। नियम में एतद आत्मन्यव वशम नयेत, इसको कंट्रोल कर, वापिस ला और अपने वश में कर, अपनी आत्मा के अधीन कर, या कहिए कि आत्मा के ध्यान में लगा। जब ये आत्मा के ध्यान में लगेगा तो ये शुद्ध हो जाएगा और आत्मा में समाहित हो जाएगा, तो आत्म साक्षात्कार निश्चित है, तब कैवल्य समाधि निश्चित है। और आत्म साक्षात्कार के बाद भी जब मन और आत्मा दोनों ही परमात्मा का ध्यान करने लगेंगे शुद्ध अवस्था में जाकर के, तब जाके धर्म में समाधि निश्चित है। उसी समाधि में भगवान के स्पर्श होते हैं, भगवान का आभास होता है, अनुभव होता है, भगवान की प्रेरणा सुनते हैं, भगवान की सेवा में नियुक्त होते हैं। यही पूर्ण सिद्धि है एक ध्यान योगी की, कि साक्षात भगवान को प्राप्त हो जाना, भगवान की इटर्नल एबोर्ड को प्राप्त कर लेना, वैकुंठ को, उनके परम धाम को, और उनकी सेवा करना, प्रेम भरी सेवा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः